नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ कूष्मांडा की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? जब ना समय था, ना दिशा, ना देवता, ना पृथ्वी, तब आखिर ये सृष्टि कैसे बनी? पुराणों में कहा गया है कि इस सृष्टि की शुरुआत एक मुस्कान से हुई थी और वो मुस्कान थी माँ कूष्मांडा की। सबसे पहले जब चारों ओर केवल अंधकार था, ना प्रकाश, ना हवा, ना जीवन, पूरा ब्रह्मांड एक शून्य था, तब उसी शून्य में एक दिव्य चेतना प्रकट हुई। वो थी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा। माँ ने उस अंधकार को देखा तो उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसी क्षण एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, कंपन हुआ और प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से बना ब्रह्मांड। इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कू यानी थोड़ा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड बना तो माँ ने स्वयं को सूर्यमंडल के भीतर स्थापित कर लिया, जहां कोई भी देवता नहीं रह सकता। लेकिन माँ ने अपनी शक्ति से सूर्य के तेज को भी नियंत्रित किया। माँ ने केवल ब्रह्मांड ही नहीं बनाया, बल्कि पंचतत्व, देवता, जीव जंतु और मनुष्य, सब कुछ उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न हुआ। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य दे दिया। माँ का ये स्वरूप भले ही सृष्टि का निर्माता है, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत सरल और अत्यंत दयालु हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी कहते हैं। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जप की माला है। जप माला सृष्टि के मंत्र और ऊर्जा का प्रतीक है। माँ का वाहन सिंह है, जो कि शक्ति, साहस और नियंत्रण का प्रतीक है। माँ का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी, सूर्य जैसे प्रकाशवान है। माँ के चेहरे पर दिव्य मुस्कान है और माँ का आभा मंडल अत्यंत ही शक्तिशाली है। माँ को कुमड़े यानी कद्दू का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए, मीठा हलवा और फलों का भोग भी लगाया जाता है। माँ को गेंदे का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को कमल, पीले और नारंगी फूल भी चढ़ाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा के प्रतीक हैं। माँ की पूजा के लिए सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, गंगा जल से उसे शुद्ध करें, दीपक जलाएं, फूल और भोग अर्पित करें, माँ के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कूष्मांडा, जिस तरह आपने अंधकार में प्रकाश फैलाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी उजाला भर दो। माँ कूष्मांडा ऊर्जा और सृजन और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। ये देवी अनाहत चक्र से जुड़ी हैं, यानी प्रेम, संतुलन और जीवन की ऊर्जा। नवरात्र में सूर्योदय के समय पूजा करना, दीपक जलाना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, कद्दू का दान करना, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस माँ ने एक मुस्कान से ब्रह्मांड बना दिया, अगर उनकी कृपा हमारे जीवन पर पड़ जाए तो अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये थी आज की कथा और जानकारी। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।